Hello everyone. So today we are going to discuss about how to write a good stories in your TAT. Okay. TAT is a part of your psychology test. जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपका सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड TAT इज वन ऑफ द टेस्ट. योर साइक टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट which are TAT, which stands for Thematic Apperception Test, then WAT, which stands for Word Association Test, SRT, which is Situation Reaction Test, and SDT, which is Self Description Test. Okay, so here we'll be discussing about your TAT. Okay. Writing a good story in TAT is very important as it weighs 50% of your psych marks. सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि TAT में एक्चुअल में करते क्या है. TAT में आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ठीक है. ये टोटल आपको जो स्लाइड्स दिखाई जाएंगी 12 स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, जिसमें 11 स्लाइड्स में किसी तरीके की पिक्चर होगी जिसमें कुछ थीम रहेगा, बट लास्ट स्लाइड जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली ब्लैंक स्लाइड. ओके, सो ईच स्लाइड विल बी देयर ऑन द स्क्रीन for a duration of 30 seconds. After that 4 minutes will be given to you to write your story. After the completion of 4 minutes, again the next picture will come, then again you will get time, and this will continue till your 12th slide is been shown to you. Okay? अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो TAT का वेटेज है, ठीक है, TAT और SDT, ठीक है, these comes under main test, ठीक है, इनका वेटेज जो होता है वो मैक्सिमम होता है. बाकी जो टेस्ट है लाइक WAT एंड SRT दे आर कन्फर्मेटरी टेस्ट. तो आपकी पर्सनालिटी का मेजर असेसमेंट जो है आपके TAT और SDT से हो जाता है. दैट मीन्स वॉट एवर यू राइट इन योर TAT एंड SDT नीड टू मैच विद योर रिस्पॉन्सेज इन WAT एंड SRT. ठीक है. अब जिस भी तरीके की पर्सनालिटी आपकी उभर के आ रही है थ्रू योर TAT एंड जो आपने SDT में अपने बारे में, SDT में आप क्या बताते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहाँ पे आप सेवरल ओपिनियंस लिखते हैं लाइक व्हाट योर पेरेंट्स आर हैविंग ओपिनियन अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, ओके, व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट यू एक्सेट्रा. ठीक है. तो वो जो आपने ओपिनियंस लिखे हैं या फिर TAT के थ्रू जो आपकी क्वालिटीज़ का असेसमेंट समझ में आ रहा है, दे मस्ट अलाइन विथ योर WAT एंड SRT. ठीक है. तो जिस तरीके की क्वालिटीज़ वहाँ से समझ में आ रही हैं, जब आपका WAT और SRT को गो थ्रू किया जाएगा तो वहाँ से भी सेम तरीके की क्वालिटीज़ समझ में आनी चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ओके. व्हाट इज़ टेस्टेड थ्रू TAT. अब हम ये समझेंगे कि TAT के थ्रू किस तरीके की असेसमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. The thematic apperception test gives an opportunity in the form of a stimulus to the individual to project his personality in terms of free verbal responses with regard to the picture he sees and plot that he may weave around the picture. It is not a fact-based test, rather it is based on the opinion, emotions, values and attitudes of the person. ठीक है. अब जब भी आप पिक्चर को परसीव करते हैं तो आपके माइंड में एक रिसेप्शन, एक स्टिमुलस क्रिएट होता है. ठीक है. फिर वो आपके थॉट्स के साथ अलाइन होके और फिर आप एक एक्शन जनरेट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं. इसी तरीके से जब आप पिक्चर को परसीव कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी वो 3 तरीके की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल. अब नेगेटिव में तो एक सिचुएशन आपके सामने है जहाँ पे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, बट जब आप पॉजिटिव पिक्चर को परसीव कर रहे हैं तो क्या अगेन आपके माइंड में एक नेगेटिव कॉज ही आ रहा है, या आप किसी न्यूट्रल पिक्चर को परसीव कर रहे हैं तो अगेन आप किसी नेगेटिव कॉज के साथ सोच रहे हैं. तो किस तरीके की थिंकिंग आपकी जनरेट हो रही है एंड अलॉन्ग विद दैट आपका किस तरीके का ओपिनियन है एंड इमोशंस. ठीक है. आपका वैल्यू सिस्टम क्या है. ठीक है. अब आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड हैं. तो जिस तरीके से आप एक्शंस ले रहे होते हैं स्टोरी में, वहीं से आपकी OLQs रिफ्लेक्ट होने लगती हैं. ओके. What color and combination are given to the story? Which aspects are dominated? Does the individual show value, emotions, helping attitude, sacrifice, faithfulness, with full of challenges? Is all seen through this test. Okay. Things to closely keep in your mind while you are attempting TAT. Okay. The first thing, the psych asks you to image what has happened, what is happening and what is going to happen in 12 to 4 lines. Divide this into 4 parts and follow this
फॉर्मेट, ठीक है। अब स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। यू स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने 2 से 3 लाइन में अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मेन कैरेक्टर क्या होता है, सी जो भी स्टोरीज आप लिख रहे हैं दे मस्ट बी हैविंग अ मेन कैरेक्टर विच इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर स्टोरी, ठीक है। उसका आप इंट्रोडक्शन देंगे, मीन्स आप उनका नेम बताएंगे और जो भी उनका रोल है, जो भी डेजिग्नेशन है वो आप बताएंगे। प्रॉब्लम, अब क्योंकि पिक्चर ने आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रखी है, एक थीम है, ठीक है, वो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, वो थीम है, ठीक है। तो आपको उसको परसीव करना है। 1 to 2 लाइन्स में आपने सिचुएशन को क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। नाउ सोल्यूशन, अब जो भी आपके माइंड में थीम जनरेट हुई है, ओके, उसके रिगार्ड में आप किस तरीके से यू आर टेकिंग एक्शंस इन रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट मस्ट बी इन 5 to 6 लाइन्स, which means what is happening, what is currently happening, and then in the end you have to conclude. Your conclusion should always be positive and complete. So in 1 to 2 lines you have to conclude your story, okay. So what led to the situation means where you are discussing about the cause behind the picture. Now what is currently happening, where you are taking actions and converting that situation into your favor. Now what is the final outcome, where you converted that situation into something positive and complete as well, okay. Make sure all your stories are related to your PIQ. Each and every story must reflect an aspect of your PIQ. There should be a match between you and your hero, because the hero is your alter ego, your deployed leader who should represent you 100%, ओके। अब सी जो आपका मेन कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका एक्शंस, जो आपका हीरो प्रोटैगनिस्ट ले रहे हैं, यू मस्ट बी टेकिंग दोज एक्शंस। इस चीज़ को समझिए कि ये थॉट्स आपके ही माइंड में जनरेट हुए हैं। तो आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को पहली चीज़ परसीव करते हैं और किस तरीके से उस सिचुएशन में अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक है, वो मैटर करता है, okay. There should be a similarity between age, sex and character of you and your hero. There may be a possibility of difference in perception, emotions and ability, but not in terms of the achievement. To be precise, your hero's achievement is the manifest of your own achievement. अब सी जब भी आप पिक्चर में अपने मेन लीड को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यू सेलेक्ट द मेन लीड विद द सेम एज एज योर्स एंड अलॉन्ग विद दैट विद द सेम जेंडर एज योर्स। सपोज दैट अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको कोशिश ये करना है कि उनको अपना मेन कैरेक्टर मेल कैरेक्टर को नहीं बनाना है बल्कि फीमेल कैरेक्टर को बनाना है। सेम गोज विद द मेल कैंडिडेट्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आपको, जो अगर सपोज दैट किसी पिक्चर में बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि अपने मेन कैरेक्टर को अपने एज के अकॉर्डिंग, जो आपका एज है उसी के अकॉर्डिंग अपने मेन कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करेंगे। डिवाइड योर रिस्पॉन्सेज इंटू 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन परसेप्शन। अब आप जो रिस्पॉन्सेज यू आर जनरेटिंग, ठीक है, उसको आप किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला होता है इंडिविजुअल, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एनी स्पोर्ट इवेंट, ठीक है। जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या सपोज दैट कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है जिसमें आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। जब हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग अदर्स, प्लानिंग पिकनिक, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। अब सपोज दैट कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको दे रखी हैं कि एक स्कूल का सीन है और कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। अब यू बीइंग द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, आप उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो या फिर आप किसी कॉलेज फेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को प्लान करते हो और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, दिस मैटर्स। नाउ इन थर्ड कैटेगरी, emergencies, rescue, life saving, where fire in a building, sewage overflow, flood, crime against women, etc. अब कुछ पिक्चर्स आपको ऐसी दिख सकती हैं जहाँ पे फायर का सीन हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरीके का डिज़ास्टर वाली सिचुएशंस हो सकती है लाइक फ्लड, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के ऐसे इवेंट्स लाइक हेल्पिंग अ वुमेन और सम क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। अब इस सिचुएशन में आप किस तरीके से परफॉर्मेंस, आप किस तरीके से आप इस सिचुएशन में रिएक्शन दे रहे हैं, this matters a lot, okay. Now scientific category में comes under LPG, ठीक है, बायोगैस, बायोपेट्रोल, सोलर, विंडमिल, डिजिटल इंडिया, etc.
And then comes your social welfare, brotherhood, nationality, patriotism, representing country, international achievements, etc. ठीक है, इसके तहत आपका एक फैक्टर और भी दिखता है, cooperation. ठीक है, सो इस तरीके के इवेंट्स में how you are cooperating in that particular situation. Now read a lot. Reading will not only give you immense knowledge, but it will also shape your thoughts. It will help you to express yourself easily. See, reading habit जब आप डेवलप करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है. ठीक है, सो lastly I would like to conclude where there are many tips in the market to attempt that. The key idea behind this is to keep the stories in line with the PIQ and reflect the same set of thinking in VAT and SRT. ठीक है, अब आपकी जो क्वालिटीज़ आपने SDT में मेंशन की है, ठीक है, या फिर TAT में जो भी क्वालिटीज समझ में आ रही है, they must align with your VAT and your SRT. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PIQ में जिस भी तरीके से आपने चीज़ें मेंशन की है वो भी यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए. फॉर द बेटर फॉर्मेशन ऑफ थीम्स, डिवाइड पिक्चर्स इनटू 5 कैटेगरीज एंड अप्लाई 1 कैटेगरी टू एनी पिक शोन इन द टेस्ट, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया गया था. फॉर हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स एज पर योर PIQ, रेफर टू द बेटर इंडिया एंड अडॉप्ट थीम्स रिलेटेड टू योर PIQ फ्रॉम देयर. ठीक है, अब कुछ ऐसी वेबसाइट हैं लाइक द बेटर इंडिया जहाँ पे लोग एक्चुअल में कुछ अपना हीरोइक इवेंट जो उन्होंने अभी तक कुछ किया रहता है तो वो एक स्टोरी के फॉर्म में लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू क्रैम डाउन एनी अदर्स एक्सपीरियंस. अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस को रट के यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज़ नॉट योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. वो उनका है, वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ क्या करेगा, अलाइन करेगा, बट आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है. तो ट्राई टू क्रिएट योर नेचुरल वन. ठीक है, अगर आप दूसरों की रटाई स्टोरीज को लिख के आएंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी से डिफर कर जाएगी और वो फर्दर टेस्ट में, आगे के टेस्ट में वो चीज़ निकल कर आ जाएगी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल फ्रॉम दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.